Assalamu alaikum, welcome back to my channel. My name is Dua Sayyed and I'm a graphic designer. आप लोगों को मुझसे बड़ी शिकायत है कि मैं आप लोगों को टूल्स प्रॉपरली नहीं बताती हूँ, तो लेट्स सी, थोड़ा सा पार्क घूमते हैं और फिर टूल्स भी पढ़ते हैं और कुछ सीखते भी हैं। बहुत ठंड है। ये मेरा पार्क है। यहाँ मैं नॉर्मली अपने माइंड को रिलैक्स करने आती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आई ड्रेस्ड अप, आई पुट मेकअप, अपने माइंड को फ्रेश करें, क्योंकि जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे। अब हम जाते हैं अपने घर की तरफ और देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखेंगे। वॉक शॉक करने के बाद, चाय शाय पीने के बाद मेरा दिमाग बहुत फ्रेश हो गया और मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से बैठ के आपके लिए एक मैजिक क्रिएट करूँ। वो मैजिक ये है कि इलस्ट्रेटर के कुछ टूल्स हैं जो बहुत देखने में लगता है कि इनका कोई काम नहीं होता। देखने में लगता है कि ये सिंपली टूल्स हैं जो कि सिंपल काम के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन आप उन टूल्स की मदद से बड़ी वंडर्स, बड़ी मैजिकल इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। तो आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे टूल्स पे, क्योंकि टूल्स अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, टूल्स पे कमांड नहीं होगी, तो जितना भी आपका ब्रॉडन हो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव, यू विल एंडिंग अप नॉट डूइंग द डिज़ाइन यू एक्चुअली हैव इन योर माइंड। आज की वीडियो में हम बड़ी मज़े की मैजिकल इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या करेंगे। और मैं आज की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगी, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने पॉलीगोनल टूल में जाके 3 साइड्स रख के ओके दबा के एक ट्रायंगल बनाना है। और वो ट्रायंगल आप आइसक्रीम की कोन के लिए बना रहे हैं। तो हम आज एक आइसक्रीम बनाएंगे और एक लैंडस्केप बनाएंगे। तो आइसक्रीम की कोन के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, उस पॉइंट को ड्रैग डाउन करना है क्योंकि उसकी शेप थोड़ी सी कोन की तरह लगे। और फिर उसके बाद आपने एक और रेक्टेंगल लेना है और उस रेक्टेंगल को आपने उस आइसक्रीम की कोन के ऊपर रखना है। दोनों के कलर को थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि एक दूसरे में मर्ज ना हो। और उसके बाद उसी रेक्टेंगल को हम उसकी कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम उसका साइज जो है वो थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं, कुछ इस तरीके का लगेगा। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके हम कॉर्नर्स को कर्व कर देंगे लाइक दिस और थोड़ा सा साइज छोटा करेंगे ताकि वो उसके हिसाब से ठीक लगे और उसको सेंटर में ले आएंगे। अब पेन टूल की मदद से आपने आइसक्रीम का वो जो एक टॉप विप पार्ट होता है वो बनाना है, एक लाइक रैंडम आर्बिट्री शेप। तो जब आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो आपको एक उसका कॉर्नर सा नज़र आता है जब आप टॉप देखते हैं, और उसको हम पेन टूल की मदद से थोड़ा बहुत फिक्स करेंगे और उसके हैंडल्स को मूव करेंगे अप एंड डाउन। अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे जो हमने पेन टूल से शेप बनाई है उसको और रेक्टेंगल की शेप को मर्ज कर देना चाहिए। और उसके बाद मैं रेक्टेंगल लूँगी, रेक्टेंगल शेप लेने के बाद उसको कर्व कर दूँगी जस्ट बिकॉज कि हमें उसका ड्रिपिंग दिखानी है, आइसक्रीम की ड्रिपिंग नज़र आएगी। फिर एक और रेक्टेंगल लेंगे, वो भी कर्व रेक्टेंगल होगा और उस रेक्टेंगल को हम कलर उसका ज़रा सा डार्क रखते हैं ओरिजिनल कोन के कलर से, क्योंकि वो डेप्थ देने के लिए है। और
वो हम थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करें। तो आप देखेंगे हम सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल्स ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं और एक जगह हमने पेन टूल यूज़ किया है। हम सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर देते हैं लेकिन विप को सेंट्रलाइज नहीं करते। विप मीन्स द टॉप पार्ट ऑफ द आइसक्रीम। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं मर्ज करूंगी लेकिन मर्ज करने के बाद मुझे फील हो रहा है कि ये देखें, ये थोड़ी सी हमारी इलस्ट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो गई है, कर्वी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये चीज़ अचीव नहीं करनी। मैं स्मूथ टूल ट्राई करके देख लेती हूँ, विच इज़ नॉट गुड, बट सी इट्स एक्चुअली रुइनिंग माई होल आइसक्रीम टॉप। तो मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ और अभी आइसक्रीम की टॉप को एज इट इज़ ही रख रही हूँ ताकि वो मेरी इलस्ट्रेशन के साथ बैठ सके। कुछ हद तक हमारे पास आइसक्रीम की शेप तैयार हो गई है और अब मैं कोन्स की अंदर एक पैटर्न क्रिएट करूँगी। एक लाइन बनाएं, लाइन को आप डायगोनल करें, शिफ्ट दबा के डायगोनल बनाएं और कॉपी बनाने के बाद कंट्रोल D प्रेस करें, कंट्रोल D, तो आपके पास उसी डायरेक्शन में कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। तो कॉपी करने के बाद कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो उसी डायरेक्शन में कॉपीज़ बनेंगी। ये एक टिप है। और उस पैटर्न को मैं अपनी कोन के ऊपर लेकर आऊँगी, देखूँगी कि मेरी कोन के ऊपर ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे एक और ग्रुप कॉपी करना चाहिए, जो कि मैंने किया है और अब मेरे पास वो पैटर्न अचीव हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, कोन की जो शेप है उसको कंट्रोल C, कंट्रोल F मीन्स कॉपी ऑन द टॉप, और फिर उसको मैं अपनी क्रिस क्रॉस से क्लिपिंग मास्क कर दूंगी, राइट क्लिक क्लिपिंग मास्क। अब मैं बाकी सारी चीज़ों को ब्रिंग टू फ्रंट कर रही हूँ, सिर्फ कोन को मैं सेंड टू बैक रख रही हूँ क्योंकि जो क्रिस क्रॉस लाइंस है वो कोन के ऊपर नज़र आनी चाहिए लेकिन बाकी सब चीज़ों के नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कलर को डिफरेंट कर लेते हैं। कलर्स लाइक ये जो पिंक है इसको थोड़ा सा रेडिश या पीचिश टोन में ले जाते हैं। ये जो क्रिस क्रॉस लाइंस हैं ये थोड़ी सी हाईलाइटेड लग रही हैं, तो मुझे लगता है इसकी थोड़ी सी हम आई थिंक थोड़ा सा म्यूट करते हैं, कलर को थोड़ा सा म्यूट करते हैं। जो इसका पैटर्न है, कोन का जो पैटर्न है जिसको हम वॉफल कहते हैं या वेफर कहते हैं, करके देखते हैं। अभी पहले मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स बना लूँ आइसक्रीम के अंदर। अब आप देखें कि ये मैं पेन टूल की मदद से एक हाईलाइट बना रही हूँ, लाइक एक सॉर्ट ऑफ कह लें कि एक उसके अंदर एक चमक देने के लिए आइसक्रीम शाइन कर रही है, तो हम एक हाईलाइट शेप बना रहे हैं जो कि पेन टूल से तो नहीं बन रही। मुझे लगता है पेन टूल से नहीं बनेगी, अगर मैं पेंसिल टूल इस्तेमाल करूं तो ज़रूर बन जाएगी। तो लेट्स जस्ट लीव पेन टूल एंड यूज़ पेंसिल टूल। यस एग्जैक्टली, स्ट्रोक 3-4 रखेंगे और उसकी यूनिफॉर्म स्ट्रोक को भी चेंज कर देंगे, पॉइंटेड। नीचे भी हम वही स्टेप रिपीट कर रहे हैं और उस स्टेप को रिपीट करने के बाद थोड़ा सा हम स्केल अप स्केल डाउन रोटेट करके देख लेते हैं। तो देखें कितनी छोटी छोटी बेसिक टूल से आप कितनी सारी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करते हैं आइसक्रीम के टॉप में। हाइलाइट्स जहाँ पे ऐड होंगे वहाँ पे शेडोज भी ऐड होंगे, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। हाइलाइट्स एंड शेडोज कम टुगेदर। नाउ वी आर क्रिएटिंग अ शेडो व्हाइल यूजिंग पेंसिल टूल, और पेंसिल टूल का जो स्ट्रोक है उसको उसी तरीके से 3-4 रखते हैं मोटाई, और उसका यूनिफॉर्म पॉइंटेड रखते हैं, और उसका जो कलर है वो येलो के डल कलर होगा। जो येलो का आइसक्रीम का कलर है ना उससे थोड़ा सा डार्कर होगा, तभी वो शेडो बनेगा। और अब हम पेन टूल की मदद से, नो नॉट पेन टूल, अब हम सर्कल टूल की मदद से उसके अंदर कुछ ग्रेन्स या स्प्रिंकल्स डाल रहे हैं, स्मॉल 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 छोटे छोटे से। ज़्यादा इसको आपने दिखाना नहीं है, हाईलाइट नहीं करना। ये एक मतलब एक समझें थोड़ी छोटी छोटी खूबसूरती होती है जो आपकी इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छा बना देती है। बस आपने इसको थोड़े बहुत स्प्रिंकल्स ऐड करने के बाद आपने रेस्ट सर्कल्स को डिलीट कर दें या उसको रीपोजीशन कर दें, और ज़्यादा मत कीजिएगा वरना फिर ओवरली डन काम अच्छा नहीं होता। उसके बाद आपने पेन टूल लेना है और पेन टूल से अपनी आइसक्रीम की बाउंड्री की शेप को रिट्रेस करना है। वाई, हमें उसके कॉर्नर्स पे हल्के हल्के से शेडोज चाहिए,
तो हम उसको रिट्रेस करेंगे, स्ट्रोक में रख के रिट्रेस करें ताकि आपको नीचे वाला पार्ट भी नज़र आए। सिंपली हम पेन टूल को क्लिक करके, क्लिक एंड ड्रैग करके पाथ को क्लोज कर रहे हैं और हमारे पास साइड पे बहुत बारीक से शेडोज़ ऐड हो गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ना भी करें तब भी हमारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट है, लेकिन जब आप ये करते हैं ना तो देखने से ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन होती डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। यू आर जस्ट यूजिंग पेन टूल, क्लिक एंड ड्रैग, मेकिंग द शेप एग्जैक्टली हाउ इट इज़। यहाँ पे आप आइसक्रीम को एक सर्कल के अंदर इनक्लोज कर दें और एक नाम दे दें वनीला आइसक्रीम का, और उसको बॉटम राइट पे रख लें। कॉम्पोजिशन अच्छी लगती है, बन जाती है, और उसको आप मॉकअप पे लगा के भी देख लें इंस्टाग्राम के या फेसबुक के। तो हमारे पास क्या सिंपल स्टेप्स थे, वो सिंपल स्टेप्स ये थे कि आपने एक ट्राइंगल क्रिएट करना है, रेक्टेंगल्स ऐड करने हैं, कर्व करना है कॉर्नर्स को, पेन टूल से थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है, पैटर्न देना है कोन को, और उसके बाद उसमें शेडोज़ और हाईलाइट्स ऐड करने हैं, और कलर्स वो यूज़ करें जो आपको पसंद है। जाहिर सी बात है, ये मैंने टीचिंग पर्पस के लिए कलर्स यूज़ किए हैं, इससे बेहतर कलर भी यूज़ हो सकते हैं। तो अभी हमने ये बेसिक एक 1 वेक्टर इलस्ट्रेशन तैयार किया, अब हम बनाएंगे लैंडस्केप इलस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लैंडस्केप के लिए हम अपना आर्टबोर्ड भी लैंडस्केप ही रखेंगे, और आर्टबोर्ड के बाद हमने पेन टूल की मदद से बहुत रैंडम कर्वी शेप्स बनानी है। लाइक आपके समझें कि आप बस रैंडम कर्व्स बनाना शुरू कर दें, जिस तरीके से भी आपको अच्छे लगते हैं। तो रैंडम कर्व्स बनाएं। कर्व्स बनाने के बाद उसको ज़रूर क्लोज करें। क्लोज करने का मतलब ये है कि जहां से आपने कर्व बनाना शुरू किया है वहीं पे लाके अपना पेन टूल क्लिक करें तो वो क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद क्लोज करने के बाद आपने जो कर्वी शेप बनाई है उसके पीछे उसी तरह की एक और कर्व शेप बनाएं और उसको थोड़ा सा
स्केल अप कर दें ताकि वो विजिबल हो। जब मैं ये तीनों कर्व शेप्स बना लूँगी पेन टूल की या पेन कर्व टूल की मदद से, उसको मैं करूँगी कॉपी, कॉपी एंड राइट क्लिक रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने के बाद उसके कलर्स भी मैं लेफ्ट कलर इलस्ट्रेशन के कलर से थोड़ा डिफरेंट रख रही हूँ ताकि मुझे विजिबल हो कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। अब आप देखें कि मैं जो हूँ एक और कर्व बना रही हूँ जो कि फोरग्राउंड में है, और उसका भी कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट रखूँगी जो कि ओरिजिनल कलर है। अभी ये फिक्र नहीं करें, ये इस तरह के आईसी कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं, म्यूटेड कलर्स यूज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाद में हम कलर्स वगैरह भी चेंज कर देंगे इफ़ नीड बी। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक मुझे हाउस बनाना है। हाउस जो आप लोग बचपन में बनाते थे वही वाला हाउस हम बनाएंगे, मुझे पेपर पे बनता था, याद करें। एग्जैक्टली वही वाला। सो ट्राइंगल लेंगे, स्क्वायर लेंगे और एक रेक्टेंगल लेंगे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और उसको एंगुलर करेंगे रूफ बनाने के लिए। वही रेक्टेंगल कॉपी करेंगे और नीचे वॉल बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़े से कलर्स को डिफरेंट कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ज़रा से कलर्स को ऊपर नीचे करने से देखें हमारे पास कितनी डेप्थ आ गई है। अब मैं बना रही हूँ खिड़की और दरवाज़ा। दरवाजे को भी मैं रेक्टेंगल टूल से ही बनाऊंगी और उसका जो टॉप पार्ट है उसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। और ये जो हाउस है ये मेरी इलस्ट्रेशन के हिसाब से ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम अभी एडजस्ट करते हैं। चिमनी बनाने के लिए भी हम रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल के साथ साथ हम एक शेडेड एरिया भी बनाएंगे, वो भी रेक्टेंगल की मदद से ही बनेगा। ये देखें जिस तरीके से मैं पीछे रख रही हूँ एग्जैक्टली। आपने अगर आप रख सकते हैं बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन बीच में फिर आपकी आई मूव नहीं करेगी। अभी आप अपनी आई मूव करवा रहे हैं थ्रू दीज माउंटेन्स, हिल्स और वट एवर टू द हाउस। तो अभी हमने इसको रख दिया राइट बॉटम पे और थोड़ा सा छुपा दिया है अपने कर्व्स के अंदर। ऐसा लग रहा है बादलों के अंदर है हमारा घर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एक और रैंडम सा कर्व बनाना है और उस कर्व को हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। लाइक उसके जो कर्व्स हैं वो थोड़े से बड़े रखेंगे, और जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे ही आपने अपना कर्सर लेके जाना है, उसको शेप को ज़रूर क्लोज करना है और सेंड टू बैक। जब भी कोई शेप बनाए उसको ज़रूर क्लोज करें, ओपन रखेंगे तो बहुत मसले क्रिएट हो जाएंगे। अपनी इलस्ट्रेशन को जितना सिंपल, जितना साफ रख सकते हैं उतना साफ रखें। उसी की कॉपी बनाइए, राइट पे ले गए और उसको रिफ्लेक्ट कर दिए और शिफ्ट दबाए बगैर स्केल अप स्केल डाउन कर रहे हैं। थोड़ा सा देख रहे हैं कि किस तरीके से हम वादिय हसीना को हसीन बना सकें। जी, अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ और तकरीबन एडजस्ट हो गया है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड के अंदर हमने एक ट्राइंगल बनाना है। क्यों? माउंटेन्स के लिए। माउंटेन हम ट्राइंगल से ही बनाएंगे, तो देखते हैं, बनाते जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम माउंटेन्स बैकग्राउंड में बनाएंगे। आई थिंक जो माउंटेन की शेप मुझे चाहिए वो इस ट्रायंगल से बन नहीं रही। लाइक मज़ा नहीं आ रहा वो कॉम्पोजिशन, क्योंकि मेरे जहन में जो सीनरी बनी हुई है उसमें बीच में, माउंटेन के बीच में एक वी बनता है और वो वी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई करने के बाद, अच्छा, ट्रायंगल को डिलीट कर दें, पेन टूल लें। पेन टूल की मदद से हम पहाड़ बनाते हैं। शिफ्ट दबाए रखना है, शिफ्ट दबा के ही आपने पेन टूल इस्तेमाल करना है, तभी वो आपको एक ही जगह पे लाइंस देगा, वरना वो लाइंस जो है वो आप डिफरेंट बना देंगे। तो जो शिफ्ट है ना वो आपको यूनिफॉर्म लाइंस देगा। और ये आप ये देखें कि आपके पहाड़ के बीच में एक वी क्रिएट हो रहा है। वो वी हमें क्यों चाहिए अभी आपको पता चल जाएगा। हम लेंगे एक सर्कल और सर्कल को मैं रखूंगी पहाड़ के पीछे, थोड़ा सा सर्कल को बड़ा कर दूंगी और उसको कलर दूंगी हल्का सा ऑरेंज। दैट इज व्हाई आई वांटेड अ वी, बिकॉज आई वांटेड टू शो सन और सनी डे, सनी हिल्स। तो ये देखें कि आपकी इलस्ट्रेशन में एक डेप्थ आती जा रही है। और फोरग्राउंड से हमने स्टार्ट किया है, फोरग्राउंड से बैकग्राउंड और बैकग्राउंड से बिल्कुल बैक पे। अब मैं बना रही हूँ ट्रीज, पाइन ट्री। सिंपल ट्राइंगल लेना है और उस ट्राइंगल को आपने कॉपी करना है, कॉपी के बाद स्केल डाउन करना है, फिर स्केल डाउन करना है और एक ट्राइंगुलर
ट्री बन जाएगा और उसको जगह जगह पे प्लेस करके हम देखेंगे। एक यहाँ पे आपको टिप दे दूं, जब भी आप लोग लैंडस्केप्स बना रहे हो तो जो चीज़ आपकी फ्रंट पर हो, मतलब फोरग्राउंड पर हो, उसको आपने सबसे बड़ा रखना है, उसमें डिटेलिंग ज़्यादा करनी है एज़ कम्पेयर जो चीज़ें आपकी पीछे हों। जो ऑब्जेक्ट्स आपके बैक में हैं, बैकग्राउंड में हैं, उनकी डिटेलिंग भी कम होगी, उनके कलर्स भी म्यूटेड होंगे और उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसको भी आपने फोरग्राउंड की कॉम्पोजिशन से थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। अभी आप देखेंगे कि मैं बार बार जूम आउट कर करके देख रही हूँ कि मुझे ट्रीज़ को किस तरीके से अरेंज करना है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई इलस्ट्रेशन। अगर मेरे ट्रीज़ जो हैं अगर वो ही सही कंपोज नहीं हुए होंगे तो मेरा पूरे लैंडस्केप में ना मेरे पास कोई भी डेप्थ नहीं होगी, मेरी आई मूव नहीं करेगी। तो अगर आप नोट करें, आपकी ट्रीज़ के ज़रिए और वेव्स के ज़रिए आपकी आई जो है मूव कर रही है, मूव करते हुए माउंटेन्स एंड देन माउंटेन से वो सन पे जा रही है। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो चीज़ फ्रंट पर है उसकी डिटेलिंग ज़्यादा होगी और जो चीज़ बैक पर है उसकी डिटेलिंग कम होगी, सो दैट योर आई कैन फ्लो ईजीली। अब सारे स्टेप्स वो ही रिपीट हो रहे हैं, जस्ट एडिंग शेडोज़ एंड हाईलाइट्स। और ट्री के अंदर मैं थोड़े बहुत शेडोज़ ऐड कर रही हूँ उसी तरीके से पेन टूल से, और हमारी इलस्ट्रेशन काफ़ी हद तक मुकम्मल है। यहाँ पे देखें कि हमने उसी इलस्ट्रेशन का एक कॉपी आर्टबोर्ड कर लिया है, और हमने म्यूटेड कलर्स रखे हुए, एक हमने ग्रीन कलर्स रखे हुए, और अब जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं नाइट कलर्स में लेकर जा रही हूँ। ये सर्कल की मदद से हम सितारे बनाएंगे, क्योंकि हम सब सितारे हैं और चांद पे पहुंचना चाहते हैं। तो ये मेरी फैंटेसी वर्ल्ड है। तो सितारे, चांद, रात और पहाड़ जो हैं वो ग्रीन अब नहीं होंगे, वो होंगे थोड़े से डार्कर कंट्रास्ट में। सो मैं पहाड़ का जो कलर है वो उसको ब्राउनिश, मस्टर्ड येलो इस तरीके का कर रही हूँ, ताकि वो कंट्रास्ट बिल्ड हो ग्रे के साथ। अच्छा, सूरज तो रात को नहीं होता, तो इसलिए हमने मून उसी सूरज को रखा है, कलर उसका हल्का सा ग्रे कर दिया और उसमें थोड़े से डिटेल चांद के जो खड्डे होते हैं वो बना दिए हैं। सब कुछ वही है, सिर्फ कलर चेंज कर दिए हैं और कॉम्पोजिशन भी हमारी तकरीबन वही है। जो फ्रंट पे हमने एक ट्री रखा हुआ है उसका भी शायद एंड पे डिलीट कर दूँ, अजीब सा ही लग रहा है अभी। फाइनल आर्टवर्क इस तरीके का है, ये देखें, वी आर डन। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रैंडम कर्व्स बनाने हैं। रैंडम कर्व्स के बाद आपने एक हाउस बनाना है बाय यूजिंग बेसिक शेप्स, देन ऐड ट्राइंगल्स फॉर माउंटेन्स एंड देन यूज पेन टूल फॉर सम डिटेल्स लाइक अगर आपको चिमनी में या अगर आपको सूरज में या चांद में कोई डिटेलिंग चाहिए उसके लिए। और उसके बाद शेडोज़ एंड हाईलाइट्स ऐड करें। आई टोल्ड यू दैट ट्रीज़ जो फ्रंट पर हैं, ट्रीज़ जो बैक पर हैं, उनमें आपने डिफरेंट शेडोज़ को और हाईलाइट्स को मेंटेन रखना है। और एंड पे 6 स्टेप इज़ योर चॉइस कि आपको कलर्स किस तरीके के रखने हैं। आई प्रेफर make a combination of certain color, so here you go, you can see there's a color variation of browns and grays, and there's a color variation of grays, whites and greens, and
यहाँ पे हमारा फाइनल आर्ट वर्क कंप्लीट है। यहाँ पे आज का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है और मुझे लगता है कि आज जो भी आपने सीखा होगा उसको ज़रूर प्रैक्टिस करके ग्रुप में आप पोस्ट करेंगे नेक्स्ट फ्यू डेज। और रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में अपने आप को हाइड्रेट रखेगा, अपने आप को एक्टिव रखेगा और ट्राई टू लर्न स्किल्स। आई नो सारे जो लोग हैं वो रमज़ान में से तक जागते हैं, तो जो आप टाइम जागने में ज़ाया कर रहे हैं तो एटलीस्ट ट्राई टू लर्न समथिंग, ट्राई टू क्रिएट समथिंग, पोस्ट इन द ग्रुप एंड आई विल बी हैप्पी टू सी सम रमज़ान रिलेटेड डिज़ाइन एज वेल एज जो आज हमने सीखा है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहती हूँ बिफोर साइनिंग ऑफ कि मैंने ये एक क्यूट सी ड्राइंग की है जिसको मैं पेंट करने वाली हूँ आफ्टर दिस वीडियो। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको भी रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी द फाइनल आउटकम। सो अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान मुबारक एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।